हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो देखो, हम लोग क्लास 12 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सारणिक। और सारणिक के ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स आ चुके हैं, तो यदि आप लोगों ने नहीं देखे तो आप पहले उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या बोलते हैं, क्रैमर्स के नियम के बारे में पढ़ा था। क्रैमर्स का नियम क्या होता है, वहाँ पर हमने समझा था उसको बहुत अच्छे तरीके से। तो यदि आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर वो नहीं देखा तो ये समझ में नहीं आएगा बिल्कुल। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगली क्लास में हम लोग सवाल करेंगे, तो आज हम सवाल करेंगे। तो देखो, वहाँ पर 3 वेरिएबल थे और 3 हमारे पास में समीकरण दी थी, तो उनको हल करना सीखा था। ठीक है, उनको समझा था कि किस प्रकार से हम वो नियम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखो, जो सवाल है इसमें दो, हमारे पास में क्या बोलते हैं, दो समीकरण हैं और दो हमारे पास में वेरिएबल हैं। इनको किस प्रकार से हल करेंगे, किस प्रकार से इसमें क्रैमर्स का रूल लगेगा। तो देखो, कुछ नहीं, आपको ये बताना है कि सिद्ध करो कि समीकरणों का निम्न निकाय असंगत है, यानी इनकंसिस्टेंट है, हमको ये बताना है। तो देखो, इसमें वही नियम है, सेम टू सेम मैं लिख देता हूँ कि यदि तुम्हारे पास में डी का मान 0 के बराबर नहीं है, यदि यदि डी का मान 0 के बराबर नहीं है तो एक ही हल होगा। अब इसको भी लिख लेना, एक ही हल होगा। बाकी सेम टू सेम वैसा ही है, एक ही हल होगा। ठीक है, जैसा 3 में है वैसा इसमें है, बस थोड़ा सा चेंज है। तो और सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि यदि d बराबर 0 तथा dx एंड dx और dy दोनों में से कोई जीरो ना हो, ये बोलता है कि दोनों में से कोई जीरो ना हो, तब हमारा जो क्या कहते हैं समीकरणों का हल होगा वो कैसा होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा, यानी असंगत होगा। कोई हल नहीं होगा तो असंगत ही होगा। तीसरा क्या है, तीसरा पॉइंट ये बोलता है कि यदि d बराबर डी एक्स बराबर डी वाई, तीनों अगर जीरो हैं, तीनों अगर जीरो हैं तो कैसे होंगे, अनंत अनंत हल होंगे। यही हमने वहाँ पढ़ा था, अनंत हल होंगे। ठीक है, आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, अनंत हल होंगे। मैंने सोचा देखो, दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल का मैंने बताया नहीं, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ठीक है, और एक्स और वाई के मान कैसे निकालेंगे, अगर हल होंगे तो कैसे निकलेंगे, डी एक्स बटे डी, और वाई का क्या होगा, डी वाई बटे डी। ठीक है, ये मैंने बता रखा है, आप देख लेना उसको अच्छे से। तो बस ये क्रैमर्स का दो वेरिएबल के लिए ये यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इसमें बोला असंगत, यानी इसका कोई हल नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डी निकालना पड़ेगा। अगर डी का मान 0 है तब आप ये चीज़ चेक करेंगे। डी का मान अगर 0 ही नहीं आया तो आप सीधे सीधे लिख देना कि एक ही हल है, बात खत्म। ठीक है, तो सबसे पहले आप डी बनाओ। तो डी आप बनाओगी कैसे, ये भी मैंने आपको बताया था। डी आपको कैसे बनाने हैं, पहली पंक्ति कैसी बनानी है, पहली समीकरण के एक्स और वाई के गुणांक लेकर। तो 4 6, देखो इसमें 4 6, और दूसरी 12 और 18, इसको हल करो। सारणिक है तो 12 4 गुणे 18 माइनस 6 गुणे 12, तो 18 चौक कितने होते हैं, 72 72, और 12 छक 72, तो मान कितना आ गया, 0। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, तो मान आ गया 0। अब हमारे पास में डी 0 आ गया है, यानी डी 0 के बराबर आ गया है। तो हमको इसमें से कोई पॉइंट चेक करना पड़ेगा। तो डी एक्स और डी वाई दोनों निकाल के, एक निकाल के देख लेते हैं। अगर कोई, मान लो दोनों निकाल लेंगे, अगर मान लो एक ही 0 के बराबर नहीं आया तो बस कह देंगे हम कि असंगत है, कोई भी हल नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो ना कि डी एक्स और डी वाई कोई भी 0 नहीं है, यही तो बोला है ना। तो आप डी एक्स निकाल लो। अब डी एक्स आपको बनाना कैसे है, ये भी मैंने आपको बता दिया। डी एक्स कैसे बनाओगे, प्रथम पंक्ति जो भी ये है, इसके स्थान पे आपको अचर पद लिखना है, ये मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो डी एक्स बनेगा, प्रथम स्तंभ के स्थान पे आपको अचर पद लेने हैं। तो 14 और 20, और देखो सेकंड वाला वैसा ही रहेगा, जो दूसरा वाला स्तंभ है वो वैसा का वैसा ही रखो। तो 14 गुणा 18 माइनस 6 गुणा 20। ठीक है, तो 14 और 18 की गुणा करोगे तो 252 आएगी, माइनस इसकी गुणा करोगे तो कितनी आएगी, इसकी जब आप गुणा करोगे तो एक सेकंड मेरे से कुछ मिस्टेक हो गया, 14 32 है, सॉरी ये 32 है, 32। ठीक है, तो ये आप सही है, इधर 32 आ जाएगा, इधर ये 32। ठीक है, तो इसका आप गुणा करोगे तो 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 1 19, तो 192 हो गया। अब इसको आप घटाओ तो कितना आया, देखो 60 बचा,
2 जीरो और इसमें से ये गया तो 6, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 60, यानी ये 0 के बराबर नहीं आया है, तो हमें dx 0 के बराबर नहीं मिला है। यानी dx 0 के बराबर नहीं मिला है, यानी आप बोल दो कि इसका कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा, असंगत है। क्लियर, समझ में आ गया। चलो दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल देखो क्या है। दूसरा सवाल ये बोला है कि समीकरणों को क्रैमर विधि से हल करना है हमको। x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10, इसको हमें क्रैमर्स विधि से हल करना है, ठीक है। तो क्रैमर विधि से अब हल करने का तरीका आप समझ लीजिए, किस प्रकार से हल करते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं बोला, तो यहाँ पर आपको सब चीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। उसको ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, फिर आपको इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे बन जाएंगे, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले आप यहाँ पर बनाओ डी। तो डी किस प्रकार से बनाएंगे, ये तो अब आपको बनाना आता होगा। तो 1 1 2 2, ठीक है, 1 1 2 2 बना ली। तो यहाँ से इसको हल करो तो 2 एकम 2 माइनस 2 एकम 2 यानी 0 आ गया। अब d का मान तुम्हारे पास में कितना आया है, d का मान आया है 0, ठीक है, d का मान आया है 0। अब यहाँ से हमें dx dy और dz निकालना पड़ेगा। तो देखो dx बताओ, dz नहीं, z तो है ही नहीं, तो dx बताओ कितना आएगा। dx आएगा तुम्हारे पास में पहले स्तंभ के स्थान पे आपको अचर पदों को लिखना है, तो 5 10 और बाकी दूसरा वाला वैसा का वैसे ही रखो। तो 5 दूनी 10 और माइनस 10, ये भी कितना आया 0, यानी dx बराबर भी 0 आया है। फिर आपको dy निकालना है, तो dy कितना आएगा, देखो dy मतलब दूसरे स्तंभ के स्थान पे आपको अचर पद रखने हैं, पहला स्तंभ वैसा ही रखना है। तो 1 2 और 5 और 10, तो कितना आ गया 10 एकम 10, 5 दूनी 10, ये भी 0 आया है, राइट। तो डी वाई भी 0 है। अब देखो यहाँ पर समझने वाली ये चीज़ है कि डी भी 0 आया है, डी एक्स डी वाई भी 0 आया, यानी कंडीशन क्या पड़ी थी कि जब डी एक्स डी वाई दोनों 0 आए तो अनंत हल होंगे। अब इसके बहुत सारे हल होंगे, तो जब भी आपको ऐसा सवाल आए तो आप ध्यान में रखना। अब जैसे ये 2 में 2 है, तो यहाँ पर जब भी आपके 2 समीकरण हो, मतलब 2 समीकरण दी हुई हो और 2 वेरिएबल हों और अनंत हल आ जाए, तो आपको क्या करना है। देखो अनंत हल का मतलब है कि x और y के मान बहुत सारे हो सकते हैं। अनंत हल यानी कोई गिनती नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो हमें कौन से पता कौन से होंगे कौन से नहीं होंगे, तो वो हमें निकालना पड़ेगा। वो सारे नहीं निकालने, बस एक आपको ध्यान में रखना है, जब भी 2 समीकरण और 2 वेरिएबल में आए तो आपको हमेशा यही करना है, ठीक है। तो ये लिखना है कि हल प्राप्त करने के लिए हम y बराबर मान लेंगे k। देखो y का हमें मान तो पता नहीं है, भाई y का अभी ऐसे क्या पता कौन सा मान होगा, तो हम कोई k नंबर मान लेंगे। k मान लिया, अगर k मान लोगे और उसको x प्लस वाई बराबर k 5 है, तो इसमें अगर मैं k रख दूं तो x प्लस k बराबर 5, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 5 माइनस k, ठीक है। जहाँ k बराबर कितना होगा 1 2 3 4 ऐसे कहाँ तक जाएगा अनंत तक, ठीक है। आदि मान रखने पर अनंत हल प्राप्त होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में अनंत हल की कंडीशन आ गई। बस यहीं पर 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन हो तब यहीं पर सवाल को ख़त्म कर देना, बस यही होगा। समझ में आ गया कि नहीं। देखो y बराबर k क्यों रखा है, क्योंकि हमें y का मान पता नहीं है भाई। यहाँ पर अनंत हल आ गए, अब हमें नहीं पता कि कौन कौन से हल होंगे। सब हल हम लिख भी नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है कि सब हल लिखें, ठीक है। तो वहाँ पर ये हमें मानना पड़ता है कि y बराबर k हमने कोई भी नंबर लिया और उसको आप किसी भी समीकरण में रख दो, इसमें चाहे इसमें किसी भी में रखो, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा। भाई इसमें k रखा, k को उधर पहुँचा दिया, तो x का मान आ गया। अब k बराबर यदि आप 1 रखोगे तो y बराबर 1, देखो हल मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। अगर k बराबर आपने 1 रखा तो y बराबर तो 1 आ गया, और x बराबर कितना आएगा 5 माइनस 1 यानी 4, तो 1,4 इसका एक हल हो गया, ठीक है। ये इसका एक हल हो गया। अच्छा, अगर k बराबर आप 2 रखोगे तो y बराबर 2 हो गया,
और x बराबर कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 कितना हो गया, यानी 3। तो एक इसका हल हो गया 2, 3। इस प्रकार से आप रखते चले जाओ तो आपको बहुत सारे हल मिल जाएंगे, अनंत हल मिल जाएंगे। आप सभी को निकालने का आपको ना तो आपके पास टाइम है, ना जो पेपर बनाता है उसके पास टाइम है। तो बस ये आपको ऐसे करके करना है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से करना है सवाल, किस प्रकार से नहीं, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। अगली क्लास में हम और 3 वेरिएबल वाले भी सवाल करेंगे, उनको समझेंगे कि किस प्रकार से उनको हल किया जाता है, ठीक है। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन में तो ऐसे ही करना है, ठीक है। चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।